हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनका जो रोल है हमारा ये प्यारा जो इंडिया है उसमें, उनका जो डेवलपमेंट है इंडियन राइटिंग के अंदर, उनके बारे में ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर है, उसमें उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बैकग्राउंड था उनका, क्या उनका डीओबी था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनका जो बर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर का वो 7 मई 1861 को है, और इनका जो डेथ है वो 7 अगस्त 1941, यानी कि 80 ईयर उन्होंने क्या की थी, स्पेंड की थी अपनी लाइफ के। उनका पेन नेम जो है वो भानु सिंह ठाकुर है, और वो द बार्ड ऑफ बंगाल इनके नाम से वो जाना जाता है, और गुरुदेव उनको कहा जाता था। अब आपको बताना गुरुदेव इनको किसने कहा था। ये एक पोइट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सॉन्ग कंपोजर हैं, प्ले राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं और आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट नॉन यूरोपियन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, और 1913 में इंग्लिश लिटरेचर के लिए यानी कि साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और वो कौन सा, गीतांजलि, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है। ठीक है, तो ये याद रखना, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1913 में, और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट है, इन 1913 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज को रिसीव करने वाले फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। बट विद इन ए फ्यू ईयर्स ही रिजाइन द ऑनर एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। इन्होंने क्या कर दिया था, ये रिजाइन दे दिया था, अपना जो सम्मान है वो लौटा दिया था। किस वजह से, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी इंडिया में, उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनके विरोध के लिए। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे यंगेस्ट सन थे। जो देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, ब्रह्म समाज के लीडर थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913। रविंद्रनाथ वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन नोबेल प्राइज, ये याद रखना, फर्स्ट इंडियन है नोबेल प्राइज को जीतने वाले। ब्रिटिश ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक नाइटेड की उपाधि दी थी 1915 में, और उसी समय एक भयंकर ट्रेजेडी हुई थी 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। तो उस वजह से इन्होंने वापस ये उपाधि क्या कर दी थी, लौटा दी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज को फाउंडर ऑफ ये दार्जिलिंग हॉल स्कूल जापान के अंदर। ठीक है, ये इसके क्या थे, को फाउंडर थे। और इंडियन पोस्टेज डिपार्टमेंट यानी भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट ने इनके नाम पे और टिकट भी जारी किए थे 7 मई 1961 को। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन ए नोबेल प्राइज, तो ये याद रखना ये बात। टैगोर ने 3 नेशनल एंथम्स लिखे थे, यानी कि 3 देशों के नेशनल एंथम, राष्ट्रगान लिखे थे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहला अपना जो प्यारा भारत है, जन गण मन, इंडिया के लिए, अमर सोनार बंगला, ये बांग्लादेश के लिए, और श्रीलंका के लिए इन्होंने क्या लिखा था, श्रीलंका मथा। ये इनका 3 नेशनल एंथम लिखे थे 3 राष्ट्र के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। उसके बाद ही मेड ए स्कूल फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन। शांति निकेतन में विश्व भारती स्कूल जो है वो इन्होंने बनाई थी। प्रीफेस ऑफ गीतांजलि इज रिटन बाय W.B. येट्स। इनकी जो गीतांजलि थी उनको इंग्लिश में W.B. येट्स ने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। यानी कि इनकी जो गीतांजलि जो कलेक्शन ऑफ पोएम था वो W.B. येट्स ने इनको इंग्लिश वर्जन किया था। हिज नोबेल प्राइज वॉज स्टोलन इन 2004। 2004 में इनका नोबेल प्राइज है वो चोरी हो गया था शांति निकेतन में। और फिर जो स्वीडिश एकेडमी है इनको वापस टू रिप्लेस ए गोल्ड एंड ए सिल्वर, यानी इनको वापस इनको अवार्डेड किया था। टैगोर वॉज वंस इनवाइटेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने घर पे इनको इनवाइट किया था, और इन्होंने इस पे आपस में रिलीजन, साइंस, इनके ऊपर इन्होंने चैट की थी, बात की थी। तो वो डॉक्यूमेंट नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, इस बुक में ये क्या है, इनके डिस्कशन मिल जाता है आपको।
Tagore wrote novels, short stories, poem, essay, verses, dramas, song, and a lot of other stuff. He believed to have worked on almost all kind of genre. देखिए, वो था, नॉवेल्स भी लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज भी, पोएम भी, ये सारी चीज़ें, यानी कि वो वर्सेटाइल जीनियस थे। ओके। किंग जॉर्ज फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इनको नाइटेड की उपाधि दी थी 1915 में, जिन्होंने 1919 में जलियांवाला मैस्करे, जलियांवाला हत्याकांड की वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, लौटा दिया था। टैगोर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर के यंगेस्ट सन थे, और उन्होंने अपने जो बंगाल के अंदर रेनेसा, रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण, ये इन्फ्लुएंस करने का बहुत बड़ा रोल है इनका। उसी प्रकार से टैगोर ने क्रूशियल रोल इन डिस्कवरिंग बंगाली आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर, इनको डिस्कवर करने का बहुत बड़ा इनका भी रोल है टैगोर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स बताता हूँ टैगोर के। सबसे पहला जो वर्क्स है इनका गीतांजलि। गीतांजलि है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, और टैगोर ने इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये ओरिजिनली जो पब्लिश हुआ था वो 1910 में हुआ था, और वैसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1912 में वे पब्लिश हुआ था। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इनको पब्लिश होने का 1912 में, और 1913 में इनको इसी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट आता है इनका घर और बाहर। घर और बाहर आता है 1916 के अंदर। इनको क्या है, ये वाली जो है जनरल ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ये याद रखना, उनकी नोवेल का नाम क्या है, घर और बाहर। इसमें क्या करता है, ये टैगोर है वो वेस्टर्न कल्चर और उनके जो अगेंस्ट है, जो रिवॉल्यूशन है, उनके आइडियाज़ है ना, वो क्या करता है इसमें एक्सप्रेस करता है। फिर नेक्स्ट आती है इनकी गोरा। ये क्या है, 1910 में क्या होती है, पब्लिश होती है। ये भी एक नोवेल है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे कि इनकी जो नोवेल है वो उसका क्या नाम है, जो 1910 में पब्लिश हुई थी। कैसे भी आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो गोरा है वो एक नोवेल है जो सेट इन कलकत्ता 1880s ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो उसमें पब्लिश हैं। इट इज़ रिच इन फिलोसॉफिकल डिबेट ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के ऊपर जो भी फिलोसॉफिकल डिबेट है वो इसमें डिस्कशन किया गया है। इट इज़ द फिफ्थ इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग, द लॉन्गेस्ट ऑफ टैगोर्स 12 नॉवेल्स। जो टैगोर के जो 12 नॉवेल्स हैं उनमें गोरा है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। 12 नॉवेल्स में इनका फिफ्थ ऑर्डर है, ये याद रखना। ओके, 12 नॉवेल्स हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट हैं, उनमें इसका गोरा का नाम है वो फिफ्थ नंबर पे है। फिर नेक्स्ट आती है इनकी चौकरवाली। ये क्या कब पब्लिश होती है, 5 अप्रैल 1903 के अंदर होती है। ये भी एक बंगाली नोवेल है जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ बिंदोलिनी एंड हर रिलेशनशिप विद 3 इंडिविजुअल्स, इसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। चौकरवाली, ये याद रखना, चौकरवाली किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। आपको ज़्यादा भी नहीं ना, तो इस तरह से इनके नाम है वो जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस है वो 1912 में पब्लिश हुई थी और ये बंगाली लैंग्वेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे टैगोर ने ये द पोस्ट ऑफिस ये भी कब पब्लिश करवाई थी, 1912 के अंदर। ये भी इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपकी क्या आती है, द रिलीजन ऑफ मैन। द रिलीजन ऑफ मैन है वो 1931 में पब्लिश होती है, और ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी, इसके ऊपर द रिलीजन ऑफ मैन इज ए 1931 कॉम्प्लेक्शन ऑफ लेक्चर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एडिटेड बाय हिम, ड्रॉन लार्जली फॉर हिज हिबर्ट लेक्चर्स गिवन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन मई 1930। ये ऑक्सफोर्ड के अंदर जो लेक्चर दिए थे उसमें भी इनके बारे में डिस्कशन किया गया। तो याद रखना कि द रिलीजन ऑफ मैन है वो किसकी है, टैगोर की है। नेक्स्ट आता है आपका काबुली वाला। देखिए काबुली वाला है वो भी एक बंगाली की शॉर्ट स्टोरीज है जो 1892 में लिखी गई थी। इसके अंदर देखिए कहानी किसके बारे में है, ये जो स्टोरी है वो एक पश्तून मर्चेंट है काबुल का, और वो कलकत्ता आता है, ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी है और वो इंडिया में रहता है। ओके, ही बिकेम्स फ्रेंड विद ए 5-year-old गर्ल मिनी। मिनी है जो एक 5 साल की लड़की है, मिडिल क्लास से है, और उससे उसका वो फ्रेंड बन जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी कहानी है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आती है आपकी चतुरंगा। चतुरंगा है वो टैगोर की है जो 1916 में पब्लिश हुई थी,
और ये बंगाली लिटरेचर के अंदर स्पेशली इनको कंसिडर किया गया है। यहाँ पे श्री बिलास इसको नरेटर है इसके अंदर, और ये जर्नी ऑफ ए यंग मैन की जर्नी है, यानी कि श्री बिलास की। ठीक है, तो डियर नेक्स्ट क्या आता है आपका, ग्लिम्स ऑफ बंगाल। ग्लिम्स ऑफ बंगाल है जो ओरिजिनली 1921 में पब्लिश हुई थी। इसमें बंगाल की ग्लिम्स है, ग्लिम्स का मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, झलकी, जिसको हम बोलेंगे झलकियाँ। डिलाइटफुल एंड मस्ट रीड कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन इन 1819। फिर नेक्स्ट आती है आपकी द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर है वो 1 मई 1994 को पब्लिश हुई थी। इसके अंदर क्या है, एक स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर कंसर्न एन अननेम्ड पोस्ट मास्टर हु इज असाइंड टू ए रिमोट पोस्ट ऑफिस इन ए स्मॉल रूरल इंडियन विलेज। दूरस्थ जो इंडियन जो विलेज है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे पोस्टेड हो जाता है, उसकी इसमें स्टोरी है। कुछ ब्रीफली इनको डाला गया है। सॉन्ग ऑफ भानु सीमा ठाकुर, ये 1884 में हुआ था। द आइडियल वन 1819 में। गोल्डन बोट, सॉन्ग ऑफरिंग, रिद ऑफ सॉन्ग्स, द फाइट ऑफ क्रेन, ये जो हैं ट्रांसलेटेड हैं। पहले किस में थे, ये बंगाली में थे, फिर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। उसके बाद में इनकी जो मोस्ट वर्क हैं वो कौन से, जीनियस ऑफ वाल्मीकि, द फटल हंट, प्ले ऑफ इल्यूजन, द सैक्रिफाइस, चित्रंगा, ये सारे के सारे इनके क्या हैं, जो है द अनटचेबल गर्ल, रेड ओलियंडर, द वाटरफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये इनको थोड़ा सा याद रखना है। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे आप अपने आप से, अपने मन से। द ब्रोकन नेस्ट, फेयर फेस्ट, द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारे के सारे जो है ना वो किसके हैं, टैगोर के हैं। इस तरह से आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। और टैगोर के बारे में एक ये ब्रीफली डिस्कशन था, और भी इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।